जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स ईस्टर्न्स वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच जो साउथ अफ्रीका T20 का मैच हो रहा है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी हो सकती है, उस पर कौन से प्लेयर्स चलेंगे, मतलब मैच का सारा जानकारी हम देखेंगे जिससे आप एक अच्छी ड्रीम 11 टीम बना सके। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट GL रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ऐप पे जाइए और किसी को मैसेज भेजिए, क्या @cricketinformer, किसी भी कॉन्टैक्ट को भेज दीजिएगा और फिर उस मैसेज को क्लिक करिएगा। भेजने के बाद क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन का बटन होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, टाइटल के नीचे व्यूज, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे फर्स्ट लाइन पे टेलीग्राम का लिंक होता है, मोर ऑप्शन आएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो व्यूज के आगे मोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा 500 रुपये का फ्री गिव है मोस्ट लाइक कमेंट का। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और कुछ कमेंट करना है फैंटेसी या मैच के बारे में। आप अगर सबसे ज़्यादा कम लाइक पाते हैं तो आप 500 रुपये लेके जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है सेंट जॉर्ज पार्क कैनबेरा में, और ये जो विकेट रहा है ना, इसके बारे में दो चीज़ मैं आपको बता दूं। कई बार यहाँ पे लो बाउंस की शिकायत की गई है, मतलब बॉल थोड़ा नीची रहती है, लेकिन अब उसमें खेला क्या होता है, देखिए ये पिच होती है ड्रायर साइड पे, मतलब पेसर्स को मूवमेंट वाला एडवांटेज तो यहाँ जल्दी नहीं मिलता है, तो एक बात ध्यान देना है। दूसरा, ड्रायर साइड पे ट्रैक होता है, लेकिन जब पिच उसी में हार्ड बना देते हैं तो वो फिर बल्लेबाजों के लिए एकदम कह सकते हैं पैराडाइज हो जाता है और 200 के आसपास स्कोरिंग बन जाता है। वहीं पे जब पिच हार्ड ना रह के थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना, तो स्पिनर्स को टर्न मिलता है, और स्पिनर्स को वैसे बैटिंग फ्रेंडली में भी टर्न थोड़ा बहुत जरूर मिलता है क्योंकि ड्रायर साइड पे रहता है, लेकिन तब स्पिनर्स को ज़्यादा टर्न मिलता है, बॉल थोड़ा नीची रहती है जब सॉफ्टर साइड पे रहता है। और आप मान के चलिए 5 में से 3 बार यहाँ पे थोड़ा बैलेंस टाइप का विकेट रहता है, एकदम स्लो कभी नहीं रहता, बैलेंस टाइप का 5 में से 3 रहता है, तब 150 160 के आसपास स्कोरिंग होता है, 100 मतलब 150 से 170 मान के चलिए। और जब वही हार्ड रहता है तो बल्लेबाजों के मुफीद हो जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, फाइनल पिच रिपोर्ट जो भी आएगा, कि हार्ड वाला है कि थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, लेकिन ये है टर्न यहाँ पे मिलता है। तो जो विकेट टेकिंग स्पिनर है ना, उनको हर हाल में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से वो स्पिनर हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि ड्रायर साइड पे रहेगा, लेकिन स्लो भी हो सकता है थोड़ा, मतलब बैलेंस टाइप, और थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि बल्लेबाजों के मुफीद हो। अब जैसे आपको कुछ मैचेस दिखाई दे रहे होंगे, तो आप देखिए जितने मैचेज हैं 7 मैचेज, उसमें आपको 4 मैचेज हाई स्कोरिंग दिखाई दिए। वैसे जनरली हाई स्कोरिंग वाले थोड़ा कम मैचेज होते हैं, लेकिन इधर बीच ये थोड़ा बल्लेबाजों के मुफीद ट्रैक बना दे रहे हैं। जैसे पिछले मैच में DSG ने 225 किया और SUN ने भी 190 बना के लेके गई, उसके पीछे इंडिया ने 180 किया, साउथ अफ्रीका 154 पे 5। लेकिन इस ट्रैक पे रन तो बने थे, लेकिन स्पिनर्स को मदद था। मैन ऑफ द मैच थे इस मैच के तबरेज शामसी, विकेट उनको एक ही मिला था, लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग था। उसके पीछे फिर एक देखिए 200 का स्कोर है, बीच में 130 127 ऐसे भी स्कोर है, तो बीच में एकदम स्लो ट्रैक भी हो जाता है, बैलेंस भी रहता है। तो जैसा भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। यहाँ पे आप अभी मान के चलिए, क्योंकि हालिया दिनों में ज़्यादा एकदम स्लो ट्रैक नहीं रहा है, तो या तो बैलेंस टाइप का रहेगा या तो बल्लेबाजों को ज़्यादा एडवांटेज वाला रहेगा। तो दोनों के हिसाब से हम प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट सीजन PRC ने 2 मुकाबले जीते थे, SUN ने 1 जीते थे, लेकिन जो मैच जीतना था PRC को वो हार गई थी, यानी फाइनल मुकाबला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप टीम की प्रीव्यू की। तो करंट चैंपियन और इस सीजन भी फॉर्म अच्छा है, 3 मुकाबले खेले उसमें 2 जीत चुके हैं, एक इनका बारिश के कारण रद्द हो गया था। बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की, तो मैं किसी खास चेंज की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए। बॉलिंग भी इनका ठीक ही ठाक है, खासकर इनकी पीछे होम ग्राउंड जो है थोड़ा स्लोअर साइड पे रहता है, तो उस हिसाब से बॉलिंग ठीक है, नहीं तो बहुत ठीक नहीं है अगर आप देखेंगे तो। बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर की, तो देखिए बार्टमैन, डाउसन, मार्को यानसिन, ये 3 अच्छा खासा ओवर करते हैं। बचे 8 ओवर, हार्मन
हार्मर, वॉरेल और मार्करम में डिवाइड होते हैं, जिसमें अगर थोड़ा टर्न रहा तो मार्करम हार्मर ज़्यादा करेंगे, वॉरेल के ओवर कुछ कट सकते हैं जैसे पिछले मैच में हुआ था। नहीं तो किसके कटते हैं, हार्मर 2 ओवर के आसपास कर जाते हैं, मार्करम 2 ओवर के आसपास कर जाते हैं अगर ज़्यादा टर्न नहीं मिला, तो ये बात ध्यान देना है। उसके अलावा डेथ की बात करें तो डेथ आप यहाँ पे किससे देखेंगे, बार्टमैन से देखेंगे और दूसरा मार्को यानसिन से देखेंगे। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं डेविड मलान, अच्छे बल्लेबाज हैं, एक साइड से एंकर करते हुए चलते हैं, बढ़िया पिक रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा इनको स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम होती है, लेकिन आजकल मैंने देखा है ये स्पिन को भी ठीक ठाक खेलते हैं, खासकर बांग्लादेश दौरा इनका बीच में रैंक टर्नर पे काफ़ी अच्छा गया था एक T20 सीरीज, तो अब स्पिन ठीक ठाक खेलने लगे हैं, तो एक बढ़िया पिक रहेंगे। चाहे जैसे आपको कवर करना है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हो गया तो कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। फिर आते हैं जॉर्डन हर्मन, टेक्निकल बल्लेबाज, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, लेग साइड इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कुल मिला के बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं, डिसेंट टाइप के पिक होंगे, आप आराम से इन पर रिस्क ले सकते हैं। अभी तक एक ही अच्छा इनिंग खेला है जो कि सेकेंड लास्ट मैच में था, 106 रन बनाए थे, हालांकि वहाँ पे भी इनका कैच छूटा था, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं और स्टाइलिश हैं और टेक्निकल शॉट्स खेलते हैं, तो एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, खासकर अगर बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज है। थोड़ा स्लोअर साइड पे है तो छोड़ सकते हैं, फिर आप इनके जगह आराम से कोई बॉलर ले सकते हैं। टॉम एबेल, फर्स्ट मैच काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन ये बड़े लेवल पे मतलब थोड़ा जहाँ पे अच्छे गेंदबाज रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कंसिस्टेंट नहीं रहे। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका फॉर्म बहुत अच्छा रहता है, हालांकि इधर पिछले 1 साल से ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा एवरेज पिक ही होंगे। जीएल में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तक एक में 65 किया है, एक में तो रन आउट हो गए थे, बहुत ही अनलकी रहे थे। प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के में ही ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हेड टू हेड वेन्यू दोनों इनका अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं एडन मार्करम, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, फॉर्म में भी हैं और उसके अलावा बॉलिंग भी करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, खासकर यहाँ टर्न मिलता है, तो मार्करम अच्छे पिक ही होंगे और पिक ही नहीं होंगे, कैप्टनसी ऑप्शन भी बढ़िया रहेंगे। इस वेन्यू पे देखिए 6 मुकाबले खेले, 5 इनिंग में बॉलिंग किया और 5 विकेट भी लिया। फिर आते हैं टी स्टब्स, वैसे तो ज़्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे इस लेवल पे रन रह के बना देते हैं, जैसे कि 2 मैचों में इस बार मैच विनिंग नॉक खेल चुके हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कीपिंग भी करते हुए दिखाई देंगे, तो भाई नंबर 5 पे बल्लेबाजी है, कीपिंग से 15-20 पॉइंट दे सकते हैं और टैलेंटेड तो हैं ही, रह के अच्छा भी कर जाते हैं, काफ़ी बड़ा भी स्कोर कर जाते हैं। तो अगर नहीं भी करेंगे बड़ा तो 15-20 रन भी बनाए ना तो हमें ठीक ठाक पॉइंट दे जाएंगे, तो इसलिए डिसेंट ऑप्शन रहेंगे, आप आराम से टीम में ट्राई कर सकते हैं, चाहे स्लोअर साइड हो चाहे जैसा हो, आप इनको कवर कर सकते हैं। और बैटिंग फ्रेंडली पे तो कभी कभी बहुत तगड़ा नॉक खेल जाते हैं, वेन्यू पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, वो अलग बात है। फिर आते हैं पैट्रिक क्रूजर, आराम से छोड़ सकते हैं, कुछ खास उतना रिकॉर्ड नहीं है। मार्को यानसिन बॉलिंग से कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाया, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ T20 में कई बार इनको थोड़ा सा भाग्य भरोसे भी विकेट मिलता है, नहीं तो बहुत भयंकर गेंदबाजी इनका T20 में नहीं रहता है, उतने विकेट टेकर नहीं है, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं, 1 या 2 विकेट नॉर्मली मिल जाता है। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी हासिल करते हैं और उसके अलावा मूवमेंट हासिल करते हैं, लेकिन मूवमेंट इधर नहीं मिलेगा और यही कारण है कि इनको उतना विकेट नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट अभी तक मिला नहीं है। और उसके अलावा बैटिंग बैकअप रहता है तो अच्छे पिक भी होंगे, 1-2 विकेट भी मिल जाता है और ऊपर से कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग बैकअप रहेगा। फिर आते हैं लियाम डॉसन, डिसेंट टाइप के गेंदबाज हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, बस वही है विकेट टेकर उतने नहीं है और इसीलिए बहुत अच्छे पिक होते नहीं है। बैटिंग में भी आजकल उतना भरोसा नहीं रह गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पिच रिपोर्ट आता है कि नहीं भाई ये स्लोअर साइड पे ट्रैक है और ज़्यादा टर्न है तो सीधे सीधे इनको ले लीजिएगा। रीजन क्या है, ये स्पिन भी ठीक ठाक खेल लेते हैं, तो बैटिंग भी आएगी तो 15-20 रन बना सकते हैं और विकेट इनको स्लोअर साइड पर मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब अगर आता है कि अच्छा खासा स्लोअर साइड पर ट्रैक है तब तो डॉसन को ले ही लीजिएगा, और अगर बैलेंस टाइप का भी आता है ना तो सेकंड बॉलिंग में ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा प्रेशर रहेगा ना तो वहां पे विकेट मिलने के इनके चांसेज रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट बॉलिंग में बैलेंस टाइप के ट्रैक पे बहुत ज़्यादा विकेट शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं साइमन हार्मर, ये उतने विकेट टेकर नहीं है, वो अलग बात है, पिछले मैच में 4 विकेट ले लिए हों, लेकिन इनकी बॉलिंग में ओवर भी कटते हैं, ये भी रिस्क रहता है। केवल और केवल तभी लीजिएगा जब आता है कि भयंकर टर्न है इस सरफेस पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोअर साइड पे, नहीं तो साइमन हार्मर अच्छे पिक नहीं होंगे, वो अलग बात है, पिछले मैच में 4 विकेट ले लिया। फिर आते हैं डैनियल वॉरेल, जो कि अपने लाइन लेंथ और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, अनटिल अनलेस की मूवमेंट ज़्यादा ना हो। आप देखिए मतलब कभी कभी ओवर भी कट जाते हैं, जैसे पिछले मैच में कट गया था, बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। फर्स्ट बॉलिंग में एक आध बार रिस्क ले सकते हैं, क्या पता जैसे मार्को यानसिन का पिटाई हुआ है तो इस बार इनको डेथ में ट्राई कर दिया जाए, और कभी कभी डेथ में ये स्लो रन्स का ठीक ठाक प्रयोग कर देते हैं, लेकिन बहुत विकेट टेकर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं ओटनील बार्टमैन, अच्छे गेंदबाज हैं, स्लो रन्स का अच्छा प्रयोग करते हैं, यॉर्कर्स हैं इनके पास अच्छे
अच्छे, और डेथ ओवर्स में बेसिकली इनको देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ द विकेट डेथ ओवर्स में मिलता है। तो फर्स्ट बॉलिंग में तो भूल के भी नहीं छोड़ना है, सीधे सीधे ले लेना है। सेकेंड बॉलिंग में भी अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर स्लोअर साइड पे ट्रैक है तो आप रिस्क ले सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके कटर्स और स्लोअर रन्स फिर यहाँ पे फंसेंगे। तो ओवरऑल ये फर्स्ट बॉलिंग में तो मस्ट हैव पिक रहते हैं। सेकंड बॉलिंग में डिसेंट टाइप के ऑप्शन है, उसमें भी जब डेथ में जाता है तभी ज़्यादा विकेट लेते हैं, लेकिन सेकंड बॉलिंग में भी खासकर अगर रहता है कि स्लोअर साइड पे ट्रैक है तो आप बैटमैन पे रिस्क ले सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों अच्छा है इनका, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। चलते हैं दूसरे टीम के प्रीव्यू की तरफ, यानी कि प्रिटोरिया कैपिटल्स की। तो लास्ट सीजन के रनर रहे थे, लेकिन इस सीजन कुछ खास इनका परफॉर्मेंस अभी तक रहा नहीं है। बात करते हैं इनका मतलब अभी तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो 3 मैचेज हार चुके हैं 4 मैचेज में और लास्ट रैंक पे हैं। बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप अगर मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो हार्डस विजोयन, आदिल राशिद, ईथन बोस, वेन पर्नेल, जिमी नीसम, ये 5 इनके मेन बॉलर्स हैं, जिसमें नीसम को आप मेन नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन पर्नेल क्या होता है कि इनको अच्छा खासा बॉलिंग देते हैं। मैंने देखा है पर्नेल अपने कैप्टनसी में, लास्ट सीजन भी इनको इवन डेथ भी दिया जा रहा था, तो इसलिए पर्नेल के आने पे नीसम अच्छा खासा गेंदबाजी करते हैं। तो इसलिए 5 मैं मेन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैक्स भी बॉलिंग कर सकते हैं, खासकर अगर स्लोअर साइड पे ट्रैक रहा तो, और इवन शुरुआती ओवर्स में वो मलान के अगेंस्ट भी गेंदबाजी करेंगे। तो वो ओवर बेसिकली ईथन बोस के एक कट जाते हैं, विजोयन के कट जाते हैं और नीसम के कट जाते हैं, तो मिल जाते हैं किसको? मिल सकते हैं ओवर्स फिर जैक्स को। तो ये ध्यान देना, जैक्स इनके 6th बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। कॉर्बिन बोस पे टीमें जल्दी भरोसा नहीं करती है, वो पता नहीं कैसे फर्स्ट मैच में 4 ओवर दे दिया गया था। डेथ की बात करें, पर्नेल लगभग कंफर्म है, दूसरे नीसम भी हो सकते हैं, इथन बोस भी हो सकते हैं, विजोयन भी हो सकते हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, आगे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं विल जैक्स, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, 1 हाफ सेंचुरी 1 सेंचुरी बना चुके हैं, बॉलिंग भी करेंगे, ठीक ठाक भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 मैचों में अगर आपने देखा होगा तो अच्छा खासा ओवर किया और यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा मदद रहता है। तो मस्ट हैव पिक, कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन में से एक रहेंगे जैक्स। फिर आते हैं फिलिप सॉल्ट, तगड़े हिटर हैं, भरोसेमंद नहीं है, लेकिन रह के अच्छा नॉक खेलते हैं, और अगर बल्लेबाजों के मुफीद वाला ट्रैक रहता है तो बैटिंग से रन भी बना सकते हैं, और वैसे भी कीपिंग बैकअप तो दे ही के जाते हैं। और देखिए ऐसे बल्लेबाज ना जो पावर प्ले में बैटिंग करते हैं वो थोड़ा हिट और मिस टाइप वाले भी हों तब भी आप ले सकते हैं। रीजन वो पावर प्ले में स्कोर कर देते हैं, पिच का उतना इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता, तो 25-30 बना के अगर कीपिंग बैकअप दे जाते हैं तो उससे अच्छा, उससे ज़्यादा क्या लेंगे? मस्ट हैव पिक नहीं, लेकिन अच्छे पिक रहेंगे, ठीक है। हेड टू हेड काफ़ी अच्छा है, वेन्यू पे भी एकमात्र मुकाबले में अच्छा खेला था। फिर आते हैं काइले वेरियन ने, ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, हालांकि इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि T20 में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इनका कंसिस्टेंसी देखना चाहूँगा। पिछले मैच में ज़रूर इन्होंने 72 किया है, टेक्निकल बल्लेबाज हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कीपिंग नहीं करेंगे, और दूसरा ये उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। तो एज ए ट्रम्प कार्ड GL में ट्राई कर लीजिए एक आध मैच में, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की ऑप्शन रहेंगे। और पिछले मैच में तो ऐसा लग रहा था, शुरुआत के 3-4 ओवर अगर आपने देखा होगा तो ये लग रहा था कभी भी विकेट फेंक सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अटैकिंग होने की कोशिश कर रहे थे। वो तो जब विकेट लगातार एक एंड से गिर गए ना, तो ये सेटल डाउन हो गए, अपना नेचुरल गेम खेलने लगे, नहीं तो ओवर हिटिंग में ये विकेट फेंक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राइले रूसो अच्छे हिटर हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा नॉक खेलते हैं, कब? बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे। अगर वही स्लोअर साइड पे ट्रैक हो गया तो चलने के चांसेस कम रहते हैं। तो अगर आता है नहीं भाई टर्न ज़्यादा है स्लोअर साइड पे, तब तो छोड़ दीजिएगा। अगर बैटर्स को एडवांटेज है तो राइले रूसो अच्छे पिक होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं कोलिन इंग्राम, कभी कभारी चलते हैं, आराम से छोड़ दीजिए। जिमी नीसम कुछ ओवर बॉलिंग भी करेंगे, और खासकर पर्नेल जब कैप्टन रहते हैं तो इन पर बॉलिंग का भरोसा ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए अच्छे पिक भी होंगे। अब चाहे तो VC ऑप्शन में रख सकते हैं, बैटिंग से बैकअप भी देखे जा सकते हैं। कॉर्बिन बोस का कभी कभारी ज़्यादा ओवर मिलता है, आराम से छोड़ सकते हैं। वेन पर्नेल मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा खासा ओवर करेंगे, हालांकि इंजरी के बाद से जब आए हैं तो पिटाई जम के हुआ है, पिछले मैच में 1 ही ओवर किया था, लेकिन फिर भी बैटिंग बैकअप, और ये नॉर्मली 1-2 विकेट निकाल ही लेते हैं। इनका भी मेन हथियार स्विंग गेंदबाजी है, लेकिन फिर भी आप आराम से कवर कर सकते हैं, अच्छे पिक होंगे पर्नेल। फिर आते हैं ईथन बोस, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी किया है, पेस और बाउंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टीम इनसे बहुत ज़्यादा भरोसा कर नहीं रही है, और इवन कई बार इनके ओवर भी कट कर दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। ये विकेट टेकर भी उतने नहीं है, फर्स्ट बॉलिंग में एक आध GL में रिस्क ले लीजिएगा, रीजन रह के विकेट इनको मिल सकता है, ठीक है, खासकर डेथ में आ सकते हैं। फिर आते हैं आदिल राशिद, ये अच्छे गेंदबाज हैं, कब? जब टर्न मिलता है। अगर टर्न नहीं मिलता, बैटिंग फ्रेंडली रहता है ना, तो बहुत भयंकर विकेट मिलता नहीं। आप देख सकते हैं इस सीजन परफॉर्मेंस केवल 2 विकेट है, लेकिन इस सरफेस पे आदिल राशिद अच्छे पिक होंगे, तभी छोड़िएगा
छोड़िएगा जब होगा कि बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है और उसमें भी फर्स्ट बॉलिंग है इनकी, नहीं तो इन सब टाइप के ट्रैक पे इनको विकेट मिलना चाहिए। बैलेंस भी होगा तो दोनों इनिंग में अच्छे पिक होंगे, बैटिंग फ्रेंडली भी है, सेकेंड बॉलिंग है तब भी रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अगर इनकी टीम ने बड़ा स्कोर किया तब भी विकेट मिल सकता है, और उसके अलावा स्लोअर साइड पे है तब तो पूछना ही नहीं है, ठीक है। तो सीधे सीधे आप इनको ले लीजिए, केवल और केवल बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक फर्स्ट बॉलिंग पे छोड़िएगा। हार्डर्स भी जो है ठीक ठाक गेंदबाज हैं लेकिन कुछ खास फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, जम के पिटाई हुआ है। हालांकि ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, फर्स्ट बॉलिंग में एक बार रिस्क ले सकते हैं, कभी कभार अच्छा खासा विकेट ले जाते हैं, नॉर्मली ये विकेट लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर परफॉर्मेंस डाउन है तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। फर्स्ट बॉलिंग में रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैचअप्स की तरफ। दोस्तों मैचअप अभी बन नहीं पाया है, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा वो, जिससे आप देख लेंगे। रीज़न क्या है, मैं अभी वीडियो में इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़्लाइट भी पकड़ना है और कुछ दिनों से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए वीडियोज़ भी उतने नहीं आ पा रहे हैं। तो मैचअप्स मैं आपको बता दूंगा, वैसे मैंने वो बता दिया है आपको रूपरेखा कि किस हिसाब से आपको प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ लेते हैं, ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर में सॉल्ट और स्टब्स दोनों के साथ मैं जा रहा हूँ। स्टब्स भी कीपिंग बैकअप दे सकते हैं, सॉल्ट भी अच्छे हैं, एकदम स्लोअर साइड पर ट्रैक होगा तब भी रिस्क ले सकती है क्योंकि कीपिंग बैकअप दोनों का रहेगा। वेरियने को जीएल में ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में मलान मस्ट हैव पिक हो जाते हैं, और उसके अलावा मैंने जॉर्डन हरमन पे रिस्क लिया हुआ है। हालांकि जब स्लोअर साइड पे ट्रैक रहेगा तो हरमन को छोड़ सकते हैं। राइले रूसो अच्छे पिक होंगे, अगर बैलेंस ट्रैक होता है या बल्लेबाजों को ज़्यादा एडवांटेज रहता है आप आराम से ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने कवर नहीं किया, लेकिन राइले रूसो अच्छे पिक होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा क्या होता है, कई बार जब टर्न होता है ना तो ये विकेट फेंक देते हैं, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। ऑलराउंडर्स में चलते हैं, मार्को यानसिन, मार्करम, नीसम और जैक्स, ये सब अच्छे पिक होंगे। लियाम डॉसन अगर आता है कि भाई टर्निंग ट्रैक है तब तो दोनों इनिंग में, नहीं तो बैलेंस ट्रैक भी है, सेकंड बॉलिंग है तो रिस्क ले सकते हैं। नीचे और कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में आदिल राशिद इस ट्रैक पे अच्छे ऑप्शन होंगे, बस केवल और केवल बैटिंग फ्रेंडली पे आप छोड़ सकते हैं। साइमन हार्मन कभी कभार ही अच्छा करते हैं, रैंक टर्नर हो तभी लीजिएगा। नीचे पर अच्छे पिक होंगे, बॉलिंग बैकअप भी देंगे और रन भी बनाते हैं। नीचे चलेंगे तो फिर आपके पास वो बार्टमैन एक अच्छे ऑप्शन है, खासकर यहाँ पे इनके कटर्स फंस सकते हैं अगर ये स्लोअर साइड पे ट्रैक रहा तो अच्छे पिक रहेंगे, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। नीचे विजुएन पे आप एज ए ट्रम्प कार्ड रिस्क ले सकते हैं, कभी कभार बहुत अच्छा गेंदबाजी कर जाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जैक्स, मार्करम, ये दो सेफ ऑप्शन है, खासकर यहाँ पे टर्न मिलता है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोनों ही बॉलिंग करेंगे अच्छा खासा। जैक्स को मैंने कैप्टन किया, मार्करम को वीसी आप रिवर्स भी कर सकते हैं। मार्को यानसिन भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। नीसम को एक आग जीएल में कैप्टन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।